नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। यह है एवरी की भविष्यवाणी। हाँ, ये कहानी है एवरी नैनस्टोन की। एक ऐसी लड़की जिसके जीवन में जादू आता है और प्रतिष्ठित आर्केन एकेडमी से उसे बुलावा भी आता है। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, एवरी शुरुआत में तो बहुत उत्साहित थी। वो लाल स्याही वाला खत, एकेडमी के सपने, है ना? बिल्कुल, मंत्रमुग्ध करने वाले पुस्तकालय, गुप्त गलियारे, कौन नहीं जाना चाहेगा। लेकिन कहानी सीधी नहीं चलती। जिस दिन उसे एकेडमी के लिए निकलना था, स्टेशन पर ही कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। हाँ, वहीं कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। स्टॉलियन मार्क्सम नाम का एक रहस्यमयी जादूगर उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप? हाँ एकेडमी जाने से पहले ही? हाँ, वो उसे एक अजीब उदासी हवेली में ले जाता है और एक चौंकाने वाली बात बताता है क्या बात? कि उसने एक भविष्य देखा है, एक विजन, जिसमें एवरी वो अपनी ही शक्तियों से आर्केन एकेडमी को पूरी तरह नष्ट कर देगी। ओह, तो स्टेलियन का इरादा उसे एकेडमी जाने से रोकना था, ताकि वो भविष्यवाणी सच ना हो। बिल्कुल, उसका मकसद था एवी को ले जाकर उस भविष्य को बदलना, और यहीं से कहानी की जो केंद्रीय उलझन है वो शुरू होती है। ये तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। भविष्य बदलना। हाँ, और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब उसी अंधेरी हवेली में एवी को मदद मिलती है। मदद? स्टेलियन से तो नहीं? नहीं, उनसे जिनकी उम्मीद ना हो, लीना और मार्टिन। स्रोत उन्हें डार्क विजर्ड्स यानी काले जादूगर बताते हैं। काले जादूगर? और वो एवी की मदद करते हैं? ये तो अजीब है ना? पर वो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उल्टा उसे एकेडमी जाने और अपनी शक्तियों पर काबू पाने के लिए उकसाते हैं। वो कहते हैं कि भागने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये तो वाकई अप्रत्याशित है। तो क्या वो उनकी मदद से एकेडमी पहुंच पाती है? हाँ, वो पहुंच जाती है और कुछ समय के लिए लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। वो पढ़ाई करती है, दोस्त बनाती है। लेकिन वो भविष्यवाणी, उसका क्या हुआ? वो डर तो मन में होगा ही। वो डर, हाँ, वो एक काले साए की तरह उसके साथ रहता है। उसे अपनी ही शक्तियों से डर लगने लगता है, कहीं वो सच में तबाही ना मचा दे। और इसी डर के कारण वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। क्या? ग्रेजुएशन से ठीक पहले वो एकेडमी छोड़ देती है। छोड़ देती है अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना? हाँ, उसे लगता है कि जादू से दूर रहकर ही वो उस भयानक भविष्य को टाल सकती है। वो घर लौट जाती है। लेकिन क्या घर पर उसे शांति मिलती है? नहीं, कहानी में एक और दुखद मोड़ आता है। लीना और मार्टिन उसे ढूंढते हुए आते हैं। वही काले जादूगर? हाँ, वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भागना हल नहीं है, उसे अपनी शक्तियों का सामना करना होगा, उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। वे उसे वापस एकेडमी लौटने के लिए मनाते हैं। और फिर बहस बढ़ जाती है, गर्मागर्मी होती है और फिर अनियंत्रित जादू का एक भयानक टकराव होता है। ओ नहीं! और उसमें अनजाने में एवरी के हाथों ही लीना और मार्टिन मारे जाते हैं। क्या? जिन लोगों ने उसकी मदद की थी वही। ये घटना एवरी को पूरी तरह तोड़ देती है। अपराधबोध, गिल्ट उस पर बुरी तरह हावी हो जाता है। जाहिर है, ये तो भयानक था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लीना और मार्टिन के भूत उसे सताने लगते हैं, उसे बार बार उसके किए की और उस भविष्यवाणी की याद दिलाते हैं जिससे वो भाग रही थी। ये तो उसे और अंधेरे में धकेल रहा होगा। बिल्कुल, ये अपराधबोध और निराशा उसे एक बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। वो निषिद्ध फॉरबिडन काले जादू की तरफ मुड़ जाती है। शक्ति पाने के लिए या शायद दर्द भूलने के लिए? शायद दोनों, लेकिन ये शक्ति उसे बदल देती है। अंधेरा उसके अंदर गहराता जाता है, उसका दर्द, उसका अपराधबोध, वो सब मिलकर एक कठोर महत्वाकांक्षा बन जाता है। और यही भविष्यवाणी? हाँ, विडंबना देखिए, भविष्यवाणी को रोकने की कोशिश में वो उसी रास्ते पर चल पड़ती है जो भविष्यवाणी को सच साबित कर देगा। वो एक शक्तिशाली डार्क मेज बन जाती है। और फिर वो दिन आता है जिसका डर था। एवरी, पूरी तरह बदल चुकी एवरी, आर्केन एकेडमी पर हमला कर देती है। उसी एकेडमी पर जिसे बचाने की कोशिश से ये सब शुरू हुआ था। हाँ, वो वहां विनाश फैलाना शुरू कर देती है, तबाही मचा देती। लेकिन स्टेलियन का क्या हुआ? वो जादूगर जिसने उसे अगवा किया था? वो लौटता है, स्टेलियन वॉक्सन वापस आता है। शायद उसे एहसास होता है कि उसकी कोशिशों का नतीजा उल्टा निकला। वो उस भविष्य का सामना करने आता है जिसे वो रोकना चाहता था। तो एवरी और स्टेलियन के बीच लड़ाई होती है? हाँ, एक जबरदस्त जादुई लड़ाई। और अंत में स्टेलियन वो करता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को ना हो। वो एक महान बलिदान देता है। बलिदान? कैसा बलिदान? वो एक बहुत पुराने प्राचीन अनुष्ठान का इस्तेमाल करता है। अपनी जीवन ऊर्जा देकर वो एवरी की आत्मा से उस काले जादू के असर को साफ कर देता है, उसे शुद्ध कर देता है। अपनी जान देकर? हाँ, इस कोशिश में स्टेलियन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो एवरी को उस अंधेरे से बचा लेता है।
वो उस विनाश के चक्र को तोड़ देता है जो भविष्यवाणी से शुरू हुआ था। तो हमला रुक जाता है। हमला रुक जाता है। अकेडमी खंडहर बन चुकी है और एवरी उन खंडहरों के बीच अकेली खड़ी है। और लीना और मार्टिन के भूत? वो भी शांत हो जाते हैं। शायद स्टेलियन के बलिदान से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। एवरी अकेली है, अपने कर्मों के बोझ के साथ। उसके ऊपर बहुत भारी बोझ है। बिल्कुल, उसकी आत्मा पर गहरे जख्म है, लेकिन स्टेलियन ने उसे एक दूसरा मौका दिया है, एक उम्मीद दी है। रास्ता लंबा होगा शायद। हाँ, पश्चाताप का रास्ता हमेशा लंबा होता है, लेकिन एक धुंधली सी ही सही, अंधेरे से वापस रोशनी की ओर लौटने की उम्मीद बाकी है। तो ये कहानी, एवरी की कहानी, हमें नियति, डर, हमारे चुनाव और बलिदान की ताकत, इन सब की एक जटिल जाल में ले जाती है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे वो सारी कोशिशें जो भविष्यवाणी को रोकने के लिए की गईं, जैसे स्टेलियन का एवरी को ले जाना, लीना और मार्टिन की सलाह और फिर उनकी मौत, और एवरी के डर से लिए गए फैसले, कैसे उन सब ने मिलकर आखिर में उसी भविष्यवाणी को सच कर दिया। सही कहा, स्टेलियन के बलिदान ने ही आखिर में उस चक्र को तोड़ा। बिल्कुल। तो ये सवाल रह जाता है, क्या भविष्यवाणियां बस एक मुमकिन भविष्य दिखाती हैं, या वो किसी तरह हमें अनजाने में उसी तरफ धकेल कर खुद को सच साबित करवा लेती हैं? ये एक गहरा सवाल है। वाकई, एवरी की कहानी किस्मत और मर्जी के बीच के इस चिरंतन संघर्ष पर सोचने के लिए एक यादगार किस्सा जरूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।